मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी बहस शुरू हो गई जिसने पूरे राजनीतिक और मीडिया जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह बहस किसी आम व्यक्ति के बीच नहीं, बल्कि देश की जानी मानी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच हुई। यह विवाद इतना आगे बढ़ा कि देखते ही देखते यह केवल एक बहस नहीं रहा, बल्कि एंटरटेनमेंट विद पॉलिटिक्स का रूप ले चुका है। लोग इस पर मीम बना रहे हैं, लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं और लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि हमारे देश के नेता और पत्रकार आखिर जनता के असली मुद्दों से हटकर एक दूसरे पर निजी हमले क्यों कर रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत होती है 24 अगस्त 2025 से, जब कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक्स पर एक पुराना वीडियो साझा किया। यह वीडियो आज तक चैनल के डिबेट का था, जहां चित्रा त्रिपाठी एंकरिंग कर रही थीं। रागिनी नायक ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि चित्रा त्रिपाठी भाजपा का एजेंडा सेट करती हैं और डिबेट में भाजपा को कवर फायर देती हैं। यह आरोप लगाते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हजारों लोगों ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने रागिनी नायक का समर्थन किया, तो वहीं कुछ लोग चित्रा त्रिपाठी के समर्थन में उतर आए। अब बात यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने अगले ही दिन यानी 25 अगस्त 2025 को पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि रागिनी जी, आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं जो आपको मुझे ट्रोल करने के लिए सालों पुराना वीडियो खोजना पड़ा। मैं तो रोज डिबेट करती हूँ, अगर आप चाहें तो नए मुद्दों पर बात करें, लेकिन सालों पुराने वीडियो से मेरी छवि खराब करने की कोशिश करना यह दिखाता है कि आपके पास अब कुछ बचा नहीं है करने को। चित्रा त्रिपाठी की यह प्रतिक्रिया जैसे आग में घी का काम कर गई। रागिनी नायक भला चुप कैसे रहती। उन्होंने तुरंत फिर से जवाब दिया और कहा कि भाजपा के चरण चुंबक पत्रकारों को अब जनता खुद ही ट्रोल कर रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह चित्रा की डिबेट में बार बार आएंगी और उनके संघीय एजेंडे को उजागर करती रहेंगी। यह बात साफ दिखाती थी कि रागिनी नायक इस बहस को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं थीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह विवाद और भी वायरल होने लगा। लोग स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे, लोग दोनों के पुराने वीडियो खंगालने लगे और हर कोई अपनी राय देने लगा कि आखिर सही कौन है। पत्रकार या प्रवक्ता विवाद को एक नया मोड़ मिला। 27 अगस्त 2025 को जब चित्रा त्रिपाठी ने एक और तंज कसते हुए रागिनी नायक पर वार किया। चित्रा ने लिखा कि ट्रोलर्स के कारण ही रागिनी नायक को वजीरपुर विधानसभा चुनाव में केवल 6000 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। चित्रा ने कहा कि जब जनता आपके पक्ष में ही नहीं है, तो फिर आप मुझ पर आरोप लगाने से पहले अपने राजनीतिक करियर को देख लें। यह तंज बेहद सीधा और करारा था। इस पर रागिनी नायक ने भड़कते हुए चित्रा त्रिपाठी के चरित्र पर सवाल उठा दिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पहली बार मुझे कांग्रेस से प्यार हुआ क्योंकि पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैंने मेहनत से चुनाव लड़ा। कांग्रेस हर सीट पर हारी, मैं भी हारी, लेकिन फिर मौका मिलेगा तो फिर लड़ूंगी, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे निभाती हूँ। लेकिन आप यह कहां समझ पाएंगी। रागिनी ने आगे लिखा कि दूसरी बात, ओयो से रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहां उतारी, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। और तीसरी बात यह है कि चाहे मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, लेकिन भाजपा की दलाली मैं कभी नहीं करूंगी। अब आप सोच सकते हैं कि इस बहस का स्तर किस तरह से लगातार गिरता चला गया था। जहां शुरुआत पत्रकारिता की निष्पक्षता और राजनीतिक प्रवक्ता की नाराजगी से हुई थी, वहीं अब मामला व्यक्तिगत हमलों और निजी आरोपों तक पहुंच गया था। चित्रा त्रिपाठी ने इस पर फिर से प्रतिक्रिया दी और लिखा कि दिल्ली के वजीरपुर की जनता को बधाई, जिन्होंने कीचड़ की बजाय कमल का चुनाव किया। और आपके संस्कार रागिनी जी, आपके ट्वीट से झलक रहे हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे यह संस्कार दिए हैं कि अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वह मुंह पर ही आएगा। मैं बहस के इतने छिछले और निचले स्तर पर नहीं आ सकती। बेहूदी और निजी टिप्पणी आपको ही मुबारक हो। यह जवाब आते ही सोशल मीडिया पर जैसे बम फट गया। हजारों लोग इस बहस को लेकर अपनी राय देने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि दोनों ने हदें पार कर दी हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे कि यह राजनीति और मीडिया का असली चेहरा है।